भर्ती विशेषज्ञ एवं कांग्रेस नेता श्वेता ढुल ने सोमवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने एचपीएससी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई तथा विश्वविद्यालय टॉपर आईआईटी से पीएचडी करने वाली एकमात्र हरियाणवी गोल्ड महिला मेडलिस्ट, कॉलेज टॉपर, पीजी स्कॉलर, प्रोफेसर सहित एचपीएससी की अपनी स्क्रीनिंग परीक्षा के टॉपर को सफल घोषित कर दिया गया। हरियाणा लोक सेवा आयोग लगातार बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को वरीयता दे रहा है, जबकि हरियाणा के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव हो रहा है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग उम्मीदवारों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की भर्ती के पेपर में हरियाणा से संबंधित कोई प्रश्न नहीं था, जो उचित नहीं है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने 12 साल बाद विज्ञापन 16/2024 के माध्यम से 805 पदों पर नियुक्ति के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की भर्ती की थी। कुछ समय बाद एक शुद्धि पत्र के माध्यम से इस परीक्षा में हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया। पहले पेपर यानी स्क्रीनिंग टेस्ट में करीब 18,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, जो 100 अंकों और प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ पेपर था और इसका परिणाम 9 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया। जिक्र योग्य है कि 25% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही अगली परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया और ये नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर था। इसके बाद 17 नवंबर को विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम 3 दिसंबर 2024 को दिया गया। साक्षात्कार के लिए परीक्षा में 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मेरा नाम श्वेता ढुल, रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट हरियाणा व कांग्रेस नेत्री। आज हम लोग आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती जो हरियाणा लोक सेवा आयोग करवाता है उसमें घोटाला उजागर करने के लिए एकत्रित हुए थे। हरियाणा में भर्ती बेचो गैंग बहुत एक्टिव है। यहाँ बड़ी अधिकारी लेवल की भर्तियाँ बेची जा रही हैं। ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के टॉपर्स, कॉलेज के टॉपर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, बीएचयू से कोई पीएचडी कर रही है, कोई सीबी पैक से पीजी कर रही है, कोई आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर चुकी हैं। ऐसे ऐसे बच्चे इन्होंने फेल कर दिए। जो प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे फेल हो चुके हैं। ये कोई कॉमन सेंस से बता सकता है कि ऐसे बच्चे 150 अंकों के 35% भी लाने में नाकाम घोषित किए एचपीएससी ने। तो नाकारा, नालायक और नाकाम एचपीएससी है, ना कि ये अभ्यर्थी। दूसरा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हर बार हरियाणा के बच्चों को हाशिए पर क्यों धकेला जा रहा है। हरियाणा के बच्चों को उन्हीं के राज्य में प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि इसके पहले पेपर में जो स्क्रीनिंग टेस्ट था उसमें एक भी सवाल हरियाणा जीके से नहीं पूछा गया था। व साथ ही यहाँ जो मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य पहले किया गया था उसे भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही वापस ले लिया गया, जबकि अन्य राज्य, जितने भी राज्य हैं संपूर्ण भारत देश में, उनके मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो ऐसा क्यों? और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा होता है कि इसमें रिजर्वेशन के नियमों का उल्लंघन किया गया। रिजर्व्ड कैटेगरीज में जितने बच्चे आते हैं उनके लिए भी सेम ही मापदंड थे पहले और दूसरे पेपर में जो बाकी जनरल कैटेगरी के लिए थे। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। चौथा, आरटीआई में ये एक केस का हवाला देते हैं, अंगेश कुमार के केस का हवाला, जिससे इन्हें आंसर कॉपी ना दिखानी पड़े, जो कि झूठ है। ये गुमराह कर रहे हैं बच्चों को और इनके ऊपर, इसके एचपीएससी के अधिकारियों के ऊपर इसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। वह अंतिम पॉइंट कि 15 दिनों के भीतर 2833 आंसर कॉपीज यानी कि 189 कॉपीज इन अ डे कैसे एक एग्जामिनर ने चेक कर ली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसके लिए हम हरियाणा सरकार और एचपीएससी को दोषी मानते हैं, क्योंकि ये बच्चे सीएम साहब से मिले हैं। सीएम साहब ने इन्हें आश्वासन भी दिया कि वो कार्यवाही करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। इनफैक्ट इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया गया कार्यवाही के नाम पर। ना ही मंत्री आरती राव जी हैं, वो इनका कोई साथ दे रही है, ना ही चेयरमैन, ना ही कोई अधिकारी, कोई भी इन बच्चों के साथ नहीं है। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर बच्चे, यूनिवर्सिटी टॉपर्स, ये प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ये प्रैक्टिशनर्स, ये कहाँ जाएंगे और किसके आगे गुहार लगाएंगे? इस पूरी प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था में ये अपनी आंसर कॉपी कैसे देख सकते हैं? इसका कोई जवाब दे दे। ये पूरा मामला था और हम इस मामले में राष्ट्रपति जी से, राज्यपाल जी के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग करते हैं। वह सिटिंग जज जो उच्च न्यायालय के हैं उनके अंडर कोई कमेटी बन के वो जांच हो जाए तो उसकी मांग करते हैं। ये भर्ती जो तमाम स्टूडेंट हैं, ये इस तरीके से क्या इसी फील्ड के अंदर जो है डॉक्टर्स हैं?
जी, ये सभी डॉक्टर्स की भर्ती एएमओ भर्ती संख्या 16/2024 पिछले साल ही निकली थी। ये 12 साल बाद भर्ती निकली है और 805 पदों पर ये भर्ती थी।